जय श्री कृष्ण मित्रों। अक्सर यादवों से यह सवाल हमेशा किया जाता है कि महाभारत में गांधारी के श्राप से यादव मर गए तो आज के यादव कौन है। मैं बता दूं कि महाभारत काल में यादव पूरे भारत में थे और अन्य वंश के थे, जैसे विष्णु, मधु, घोष, भोज, ग्वाल, हैय और श्राप सिर्फ द्वारका के वृष्णिवंशी यादवों को लगा था, न कि पूरे यदुकुल को। द्वारका के अलावा वृष्णिवंशी यादव ब्रज, गोकुल, चेदी, जनपद, बरेली आदि स्थानों पर मौजूद थे। द्वारिका के यादवों का नाश करना भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और उस समय द्वारिका के यादव सबसे शक्तिशाली थे। जाहिर है, जिसके पास ताकत रहती है वह घमंडी होता है। द्वारिका के यादवों ने मदिरा, पान, मांस खाना और जुआ तक खेलना शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण को डर था आगे चलकर यह कंस जैसे दुष्ट यादव न बन जाए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब संभावंशी यादवों के पूर्वज थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही चंचल थे और मदिरा पान बहुत ही ज़्यादा करते थे। एक बार द्वारका में एक ऋषि आए हुए थे, तो शाम ने अपने मित्रों के साथ योजना बनाई और अपने पेट पे तकिया लगाकर ऋषि के पास पहुंच गए और बोले, बताइए मेरे पेट से लड़का होगा या लड़की। ऋषि तपस्वी थे, वह शाम का मजाक समझ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तेरे पेट से जो भी निकलेगा वह तेरे वंश के अंत का कारण बनेगा। और सच में उनके पेट से मूसल निकल गया। तब सभी यादव श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण समझ गए कि गांधारी के श्राप का असर होना शुरू हो चुका है। तब श्री कृष्ण मूसल लेकर समुद्र तट पर गए और काट काट कर उसे छोटा सा कील बना समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वह कील मछली निगल गई और तट पर जो मूसल के अवशेष गिरे अगरी घास उग गई। उस स्थान पर कुछ समय बाद द्वारिका के सभी यादव और सांब और उनके भतीजे अनिरुद्ध उसी समय समुद्र तट के किनारे घूमने फिरने जाते हैं और खूब शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। यह बात सभी गोपियों को मालूम चली तो वो जाकर अपने पतियों की शिकायत बलराम जी से करने लगी। बलराम जी क्रोध में जब यादवों को समझाने गए तो नशे में चूर सांब जी ने बलराम जी से मुंह लगा लिया और बलराम जी क्रोध में आ गए और नशे में चूर यादवों ने बलराम जी को मारने की कोशिश की और वह घास उठाई और वह घास मूसल में बदल गई और उसी मूसल से सभी यादव एक दूसरे को मारने लगे और यही घटना को इतिहास में यादव शिली कहा गया है। गौर से सुनिए, यादव शिली। जब सभी यादव पुरुष एक दूसरे से युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण का पैर स्वर्ण के भांति चमकता था। एक भील को लगा कि यह हिरण की आंखें हैं। उसने तीर चला दिया और वो श्री कृष्ण भगवान के पैरों में आ लगी। वह तीर भी वही मूसल के टुकड़े का था जिससे श्री कृष्ण ने समुद्र में फेंक दिया और मछली के शिकार के दौरान भील को मछली के पेट से मिला था। भील को श्री कृष्ण अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, डरो मत, पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं श्री राम। तुमने ही बोला था इस जन्म में आप छुपकर मारे हैं मुझे, अगले जन्म में मैं मारूंगा आपको। लो, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। तभी वहाँ अर्जुन आते हैं। भगवान ने कहा, मेरे घाव मत छूना वरना तुम्हें भी श्राप लग जाएगा। पार्थ। फिर भी भगवान के पैरों का तीर निकालने अर्जुन ने अपना तीर का इस्तेमाल किया, जिस कारणवश अर्जुन अपनी शस्त्र विद्या भूल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बची हुई स्त्रियों और बालकों को इंद्रप्रस्थ ले जाओ और श्री कृष्ण ने वही देह त्याग दिया। अर्जुन ने श्री हरि का अंतिम संस्कार वहीं किया। आज उस स्थान को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर अर्जुन जब राजमहल गए तो देखे श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी नष्ट हो रही थी। बलराम भगवान शेषनाग बनकर समुद्र में चले गए। अर्जुन को वहां पता चला कुछ महल में बचे यादव और सांब भगवान की पुत्र पुत्रियां थी। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के साथ समुद्र के मार्ग सिंध और गंधार के इलाकों में चले गए। भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ अपनी माँ के गर्भ में थे। बचे हुए गोपियों को और बालकों को लेकर अर्जुन जब इंद्रप्रस्थ यानी आज के दिल्ली जा रहे थे तो आज के राजस्थान के इलाकों के पास भीलों ने गोपियों को लूटा
अर्जुन ने लाख कोशिश की। आज अर्जुन का बाण और अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे थे। भीलों ने अर्जुन को बुरी तरह पीट दिया। इस घटना के बारे में तुलसीदास जी ने कुछ यूँ लिखा है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। फिर जैसे तैसे अर्जुन बची हुई गोपियों और बालकों को लेकर इंद्रप्रस्थ ले गए। वैसे आपको एक बात और बता दूं, वह गोपियों को लूटने वाले भील असल में श्री कृष्ण ही थे, जिन्होंने अपनी पत्नियों को गोद में उठा स्वर्ग ले जाकर मुक्ति दिलवाई थी। पिछले जन्म में वही गोपियाँ अप्सरा थी, जिनको अस्तवारक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें लूट लिया जाएगा। अगले जन्म में बाद में गोपियों द्वारा माफ़ी मांगने पर मुनि को दया आई और उन्होंने यह भी वरदान दे दिया, लुटेरे तुम्हारे पति श्री हरि होंगे। अर्जुन गर्भ में पल रहे वृष्णिवंशी यादवों के कुल के दीपक भगवान श्री कृष्ण के परपोते युवराज ब्रजनभ और अन्य यादव बालकों को बचाने में कामयाब हुए। इंद्रप्रस्थ के महलों में वृष्णिवंशी यादवों के कुल के दीपक भगवान श्री कृष्ण के परपोते युवराज ब्रजनभ का जन्म हुआ। इंद्रप्रस्थ के सभी चंद्रवंशी सरदारों ने म्यानों में शमशीरें खींच खुशी में उद्घोष किए, जिसके बाद पांचों पांडवों ने नन्हे ब्रजनाभ को आशीर्वाद देकर स्वर्ग चले गए। फिर ब्रज, चेदी, गोकुल आदि जगह के यादव अपने युवराज से मिलने इंद्रप्रस्थ गए। यादवों के कुल गुरु ऋषि गर्ग ने इस बालक का नाम ब्रजनभ रखते हैं, जिसका अर्थ ब्रज क्षेत्र का राजा। आपको बता दें, इस सभा में वृष्णिवंशी नंदवंशी यादव भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने 64 पुत्र अपने चाचा नंद बाबा को उनका वंश चलाने को दिया था और महाभारत काल के सारे वंश जैसे वृष्णि, भोज, अंधक, मधु, ग्वाल, है आज भी हम यादवों में ही आते हैं। जय श्री कृष्ण भाइयों, जय यदुवंश। उम्मीद है भाइयों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी रहेगी और जो आपको बोले कि महाभारत के बाद सभी यादव मर गए थे, तो आज के यादव कौन है, तो उनके मुंह पे ये वीडियो का करारा जवाब मार